इमेजिन करो एक घर में रात के 2 बजे सब सो रहे हैं और उसी रात एक बेटा सिर्फ 19 साल का अपने ही पिता पर गोली चला देता है और कुछ देर बाद उसके पिता की मौत हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या? मारने के बाद अपने पिता की बॉडी को छुपाने के लिए उसको आरी से काटकर एक ब्लू ड्रम में छुपा देता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है जो अभी अभी असियाना एरिया में लखनऊ में हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटा अपने ही बाप को मार डाला? आज हम इस केस के बारे में पूरी तरह से सच जानेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, वीडियो को एंड तक देखना। 20 फरवरी की रात घर में फादर और सन के बीच झगड़ा होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फादर उसके चाहते थे कि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, जैसे कि नीट की तैयारी करे, लेकिन बेटे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था नीट को प्रिपेयर करने में। बहस धीरे धीरे बढ़ती गई और गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया और फिर एक गन शॉट और फादर वहीं पे गिर गए। सोचो एक 19 साल का लड़का उस मोमेंट क्या सोच रहा होगा, डर या गुस्सा? नहीं, ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा था। उसने बस एक ही चीज सोचा था, अब इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएं। और उसने बॉडी को ठिकाने लगाने का धीरे धीरे अपना प्लान बना लिया था। पहले बॉडी को आरी से काटा उसने, फिर बॉडी के कुछ हिस्सों को ब्लू ड्रम में डाला और जो भी पार्ट बचे हुए अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाकर उसको फेंक के आ गया। उसको टाइम मिलता तो जो बॉडी ड्रम में थी उसको भी वो ठिकाने लगा देता। और सबसे शौकी बात पता है क्या? फादर के मरने के बाद बेटे ने खुद ही जाकर पुलिस कंप्लेंट कराई। सोचा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो मेरे ऊपर कोई शक ही नहीं करेगा। उसने अपने फादर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो पुलिस को शक गया उसके ऊपर और पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा और उसने अपना गुनाह कन्फेस कर दिया। वो कहने लगा कि मुझसे गलती से हो गया। मीडिया में एक एंगल बहुत डिस्कस हो रहा है, एकेडमिक प्रेशर। हर साल लाखों बच्चे नीट, जेईई, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशन, फेलियर का डर, कंपैरिजन, ये सब बच्चों के अंदर रहता है। मगर एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक फादर ने सोचा कि मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, अगर वो नीट प्रिपेयर करेगा वो डॉक्टर की तैयारी कर सकता है। फ्यूचर में उसको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे उसके पापा, मगर बेटे को कुछ और ही करना था। उसको वो चीज स्वीकार ही नहीं था। फिर दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। फिर एक दिन लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई उसने ये कदम उठा लिया। इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, कम्युनिकेशन जरूरी है और दूसरा, मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सबसे ज्यादा ध्यान मेंटल हेल्थ पर देना चाहिए। और तीसरा, गुस्सा कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। सबसे जरूरी बात, किसी के ऊपर किसी चीज का दबाव ना डालें, प्रेशर किसी के ऊपर ना डालें। अगर आपको ये रियल केस वीडियो समझ में आई और अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू।